फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिपल सी एग्जाम फरवरी 2022 में जो लिब्रे ऑफिस से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। हालांकि मैं क्वेश्चन पहले से भी बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूं पहले से ही। आज डे 4 है। डे 4 मतलब लिब्रे ऑफिस के 3 दिन आप छोड़ चुके हो। 3 दिन आप छोड़ चुके हो, 3 दिन छोड़ चुके हो। तो अगर आपको ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो पिछली वीडियो भी देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वो वीडियो अगर आप नहीं देखे तो कुछ क्वेश्चंस आपके मिस हो जाएंगे। क्योंकि लिब्रे ऑफिस से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो भी बिल्कुल ही आसान शब्दों में और विद प्रैक्टिकली। क्यों प्रैक्टिकली? क्योंकि बहुत से लोग, आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ाई की होगी, कुछ लोग एक्सेल पढ़े होंगे लेकिन लिब्रे ऑफिस नहीं पढ़े होंगे। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सिर्फ आंसर की रटते जा रहे हो। एक चीज मैं बता दूं, आंसर की तो मत रटिएगा, क्योंकि आंसर की में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस के आंसर गलत छप जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको बाई प्रैक्टिकली बताऊंगा हर एक चीज का आंसर बड़ी डीपली नॉलेज दे करके, ताकि उस आंसर को आप कभी भूलो ही नहीं। तो चलिए हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे, रोज शाम को 7 बजे, रोज शाम 7 बजे आपको डेली, जब तक 2022 में फरवरी का ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ ऐसे ही ट्रिपल सी की तैयारी कराता रहूंगा। आगे फिर मार्च की तैयारी कराता रहूंगा, लेकिन अभी तो मैं फरवरी की तैयारी करा रहा हूं सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। और अपनी क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। सबसे पहला देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑप्शन यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपसे पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल, क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी टेबल, ऑप्शन नंबर डी फॉर्म। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है आपने समझा, टेबल के बारे में पूछ रहा है। टेबल इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? फॉर्मेट का यूज करेंगे, स्टाइल का यूज करेंगे, टेबल का यूज करेंगे, फॉर्म का यूज करेंगे। आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। अगर आपने लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो स्क्रीन देखी हो तब तो आपको कहीं ना कहीं आप बता सकते हो। अगर आपने विंडो स्क्रीन नहीं देखी है तो पहले विंडो का स्क्रीन देखिए और फिर बताइए आप इसकी राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बाई प्रैक्टिकली दिखाता हूं। यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें कौन कौन से मेन्यू हो और टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है, वो ऑप्शन भी आपको मैं दिखा ही रहा हूं। आप स्क्रीन पर देखिए। वैसे तो आपके पास यहाँ पे फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, टेबल है, फॉर्म है, टूल्स है, विंडो है, हेल्प है, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हालांकि क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछा गया है कि अगर हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये बताइए टेबल इनमें से जो आपके मेनू दिए गए हैं किस मेनू में जाना पड़ेगा। तो आपको दिख ही रहा होगा किस मेनू में जाना पड़ेगा। पहला ही ऑप्शन दिया गया है, टेबल इंसर्ट करने के लिए किस में जाना पड़ेगा, टेबल में। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया आपका कौन सा, टेबल मेनू। इसका राइट आंसर क्या होगा, टेबल, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। हाँ, मैं क्वेश्चन एक चीज और बताना चाहता हूं, इसको आप एज ए मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए। मॉक टेस्ट के रूप में लेंगे ना तो आपको बड़ा ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल वाले आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलने वाली है, बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? ए 10 है, बी 12 है, बी सी 5 है, या डी 8 है। 10, 12, 5, 8 ये ऑप्शन दिया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा और आपसे ये पूछना चाहूंगा, चलिए आप बताइए मेरे से, क्या आपको पता है डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? तो अगर आपको यही नहीं पता है तो आप कैसे बता सकते हैं डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? देखिए, डिफॉल्ट फॉन्ट का मतलब हो गया जब आप अपने सिस्टम में अपनी इस फाइल को ओपन करते हैं तो उस समय जो पहले से ही फॉन्ट का साइज, यानी फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, जब मैटर का जो लिखावट की साइज होती है उसको जब इंक्रीज करते हैं तो पहले से कितनी होती है वो बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी डिफॉल्ट का मतलब
आपको समझ में आया कि पहले से कौन सी सेट थी। आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट का मतलब प्री सेट, पहले से कौन सी सेट थी, ये साइज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो अगर आपने अभी तक ये स्क्रीन पर नहीं देखा है तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको साइज़ दिखाता हूँ। जिनको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कितना होगा, 10 होगा, 11 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 5 होगा या 8 होगा। लेकिन जिसको नहीं पता है वो बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं चलो इसको बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए आप, ये देखिए मैं रेड से दिखा रहा हूँ ना, रेड लाइन कितनी साइज है 12, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12। फॉन्ट की साइज कितना होगा 12। अब सवाल आता है ये बताइए जो साइज होती है किसमें मापी जाती है, तो इसको बोलते हैं पीटी यानी कि पॉइंट। किसमें? पॉइंट में। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट में इसको बोला जाता है। तो 12 पॉइंट यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन इसी से आता है, ये जो आपको यहाँ पर आपको मिल रहा है, आप देख रहे होगे ड्रॉप डाउन एरो, आपसे पूछा जाता है ये पूरा जो टूल बार है इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार पर आप फॉन्ट की साइज मिनिमम कितना कर सकते हैं, आपसे पूछा गया। तो आप बताइएगा 6 पॉइंट। कितना? नोट करिए कितना, 6 पॉइंट आप यहां पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो बताइएगा 96। कितना कर सकते हैं? 96 कर सकते हैं। ये लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप बताइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो आप बता दीजिएगा ये। तो आपको एक साथ कई सारे क्वेश्चन मैंने बताए, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आप समझ में आएगा और आपको दोबारा कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 1A1 ग्रेड ए या एस तक आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन बस अच्छे से वीडियो को देखिए और अच्छे से नोटिस कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को लिख भी लीजिए। भाई पढ़ते वक्त तो वीडियो देख करके जाओ रिवीजन करते वक्त, या फिर आप क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नोट करते हो रहे हो, बाद में आप उस क्वेश्चन को नोटबुक में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द डिफॉल्ट फॉन्ट व्हेन वी ओपन द लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो उस समय कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, फॉन्ट का नाम बताना है। डिफॉल्ट का मतलब मैंने बता दिया है, फॉन्ट का नाम आप पूछना है, आपसे पूछा गया है लिब्रेशन सेरिफ होता है और लिनक्स बुलियम जी होता है, एंडलस होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस जब आप राइटर खोलते हो उस वक्त सबसे पहला, यदि जब बाय डिफ़ॉल्ट आप ओपन करते हो उस समय जो राइटिंग की लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं फॉन्ट टाइप। ठीक है, वो क्या होता है, फॉन्ट का नाम क्या होता है। जैसे आपको एग्जांपल दें, जैसे आप हिंदी टाइप करने के लिए यूज़ करते हो तो कृति देव यूज़ करते हो, है ना। ऐसे ही इंग्लिश टाइप करना होता है, इंग्लिश में तो कहीं टाइम्स न्यू रोमन लिखा होता है, कहीं इम्पैक्ट लिखा होता है, कहीं बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। ऐसे ही एक फॉन्ट आपका है लाइनेक्स में, लिब्रे ऑफिस राइटर में, सॉरी लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप राइटर में खोलते हो तो सबसे पहले जो फॉन्ट दिखाई देता है वो फॉन्ट का नाम आपको बताना है। अगर आपने यूज़ किया है तो आप बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बता सकते, क्योंकि यूज़ करने के बाद आप देखे भी हों उसको अच्छे से, तो आप यहाँ पे इसका राइट आंसर दे सकते हैं। अगर आपने इसको स्टडी की हुई हो तब आप बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो मैं बता दूँ आप क्या करेंगे, कोई भी लगा के चले जाएंगे या फिर किसी से पूछते रहेंगे बाद में आपको, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं। तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे, जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको लेकर आऊं। दोनों के स्क्रीनशॉट लो, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। दोनों चीजें मैं आपको आंसर भी दे रहा हूं, क्वेश्चन भी दे रहा हूं, कभी आपको डाउटफुल रखने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। ठीक है, कि डाउट में पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये सही किया था। अगली एक वीडियो में मैंने देखा था, वो डाउट होता है, एक वीडियो में मैंने देखा था इसमें ये नहीं ये था, लिब्रेशन सेंस था इसमें ये नहीं था। अगले में देखा तो लिनक्स बुलियन जी बताया था, अगले में बताया गया था एंडलेस। बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं। इस चैनल पर आए हो आप तो जेन्युइन कंटेंट लेके जाइए। जेन्युइन कंटेंट का मतलब जेन्युइन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम राइट आंसर देखते हैं। इसका दिख गया, बताना पड़ेगा। रेक्टेंगल दिख ही रहा है आपको, क्या नाम लिखा है, लिब्रेशन सेरिफ। क्या लिखा है, लिब्रेशन सेरिफ। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए पहला ऑप्शन लिब्रेशन सेरिफ। कौन सा,
ए लिबरेशन सेरिफ। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है फुट नोट इज ऑलवेज अपेयरिंग एट, आपसे पूछा जा रहा है फुट नोट हमेशा कहां पर दिखाई देता है? एट द टॉप ऑफ पेज, पेज के ऊपर दिखाई देता है, एट द बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे दिखाई देता है, राइट टू पेज, राइट टू पेज, पेज के आखिर में राइट में दिखाई देता है, लेफ्ट टू द पेज, पेज के बाईं तरफ दिखाई देता है। क्वेश्चन समझ में आया हो? पहले तो आपको मैं बता दूं फुटनोट क्या चीज़ होती है, क्योंकि जिसको फुटनोट नहीं पता वो फुटनोट बताएगा कहाँ से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप अपने आप से कह दोगे, उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। मैं आपको स्क्रीन तो दिखाऊंगा ही, ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा हूँ। जनरली जीवन में भी हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए, आपने देखा होगा, आप अगर फुट नोट कहाँ लगता है? फुट का मतलब नीचे, नोट का मतलब लिखना, ठीक है। अच्छा, मैं एग्जांपल भी देता हूँ। फुट का मतलब पैर, नोट का मतलब नोट्स, ठीक है। ये नहीं, एग्जांपल सुनिए, एग्जांपल बहुत कायदे सुनिएगा। आप डायरी यूज़ करते हैं कहीं? हाँ, डायरी में आप देखते होंगे स्लोगन लिखा होता है, हर एक पेज पे डिफरेंट डिफरेंट स्लोगन लिखे होते हैं। चलिए, अगर आपने इसको नहीं पकड़ा, आप क्या करते हो? आपका एग्ज़ाम देते हो, हाई स्कूल इंटर तक एग्ज़ाम देते हो, आप इंग्लिश का पेपर देते हो, एक्सप्लेनेशन लिखते हो, उसके बाद जो उसका एक्सप्लेनेशन लिखते हो, नीचे क्या लिखते हो? उसके नोट्स। कहाँ लिखते हो? ऊपर लिखते हो कि नीचे लिखते हो? नीचे लिखते हो ना। राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, क्या होगा? देखिए यहाँ पर मैं स्क्रीन दिखाता हूँ, स्क्रीन ये है, स्क्रीन आपकी नीचे, कहाँ पे? पेज के नीचे मैंने लिखा ना SR ग्रुप कॉलेज, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? एट द बॉटम ऑफ पेज। इसका राइट आंसर हो गया एट द बॉटम ऑफ पेज। फुट नोट हमेशा कहाँ दिखाई देता है? एट द बॉटम ऑफ पेज दिखाई देता है। बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने लगाया है और जिन्होंने समझा है वो अब कभी भूलने वाले नहीं, क्योंकि मैंने उनको ऐसा बताया है कि फुट नोट कहाँ होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मूला बार इन ऑफिस लिब्रे ऑफिस राइटर? क्या क्वेश्चन है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? A F2 है, B F4 है, C F5 है, D F6 है। मैं पहले तो आपको बता दूं, राइटर में आपने कभी फॉर्मूला बार खोला भी ना होगा, जरूरत ही नहीं पड़ती राइटर में। आप जब भी खोलेंगे फॉर्मूला बार कैल्क में खोलेंगे, तो यार इसमें तो आप तुक्का मारने का चांस है, क्योंकि आपको मालूम नहीं, या तो फिर रटे हो, है ना। लेकिन मैं आपको भाई प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। आर यू रेडी? यस, बिल्कुल। तो चलिए स्क्रीन पर हम देखते हैं, आपको बताते हैं कौन सा बटन इनमें से यूज करेंगे कि फॉर्मूला बार खुल जाए। चलिए स्क्रीन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, 2 स्क्रीन मैंने यहां पर लिखा है, बिफोर डू नॉट शो। पहले देखो दिखा नहीं रहा है, पहले क्या है? नहीं शो कर रहा है। तीर देख रहे हैं ना आप? बाईं तरफ देखिए, तीर लिखा है बिफोर डू नॉट शो, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ दिखाई नहीं रही, रूलर दिखा रहा है। बस उसके जैसे ही मैंने F2 बटन दबाया ना, आफ्टर देखिए क्या आ रहा है, फॉर्मूला बार शो कर रहा है स्क्रीन पर, मेरे ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो ये फॉर्मूला बार है। ज़रूरी नहीं है कि कैल्क में ही शो करे, राइटर में भी शो करता है, लेकिन उसके लिए बटन दबाना पड़ेगा। कौन सा? यस, F2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सबस्क्रिप्ट इन राइटर? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट इन राइटर? राइटर में सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस P है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस B है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस A है,
कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई पहले तो बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है कि सबस्क्रिप्ट क्या है, तो पहले मैं बता दूं। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होती है सुपर स्क्रिप्ट, एक होती है सबस्क्रिप्ट। फिजिक्स पढ़े हो तो उसमें होती है सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। क्वेश्चन क्या है, सबस्क्रिप्ट पूछा गया है। केमिस्ट्री का फॉर्मूला आपने लिखा है, केमिस्ट्री का H2O NH3 है ना, बहुत सारे फॉर्मूले आपने लिखे। H लिखते हैं, 2 कहाँ जाता है, नीचे ना, O फिर उससे बराबर में आ जाता है। तो 2 जो नीचे है, या NH3 लिखा तो 3 कहाँ होता है, नीचे होता है। क्लियर ना। अब जो नीचे चीज होती है ना, वो कहाँ होती है, सबस्क्रिप्ट। क्या कहलाती है, सबस्क्रिप्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, सबस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आंसर समझ में आ गया ना कि सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं। अब पूछा गया इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। ऑप्शन देख लो, ये गलत ऑप्शन लगा है लेकिन आंसर सही है। ये बगल वाला, ये जो रेक्टेंगल है ना, बगल में जो जहाँ पे लिखा हुआ है ना x2 नीचे, x की स्क्वायर 2 नहीं, x की स्क्वायर नीचे, ये सुपर स्क्रिप्ट है। जो क्वेश्चन आया है वो किसका है, सब स्क्रिप्ट का है। तो बगल वाला है, थोड़ा सा गलती से लग गया है। नीचे वाला जो आपका है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। यानी जब H2O लिखते हैं तो 2 नीचे आता है, 2 जब नीचे आता है तो 2 का मतलब क्या हो गया, सब स्क्रिप्ट। और उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। और सुपर स्क्रिप्ट की जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी है, राइटर में है, सब में नहीं है, सब जगह अलग अलग है, लेकिन राइटर में आपको यहाँ पर ये मिल रही है। अगर ये वर्ड की बात करें तो वर्ड में कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस का साइन दबा दो ना, तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाती। और अगर सब स्क्रिप्ट करते हैं तो कंट्रोल के साथ सिर्फ इक्वल का साइन दबा दो ना, तो वो सब स्क्रिप्ट हो जाती। अगर यही क्वेश्चन वर्ड से पूछा गया होता तो कंट्रोल इक्वल होता, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राइटर में तो आपको बताइएगा कंट्रोल से प्लस बी होता है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ऑप्शन को दुरुस्त कर लीजिए और आप बिंदास होकर के अपना पेपर की तैयारी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच शॉर्टकट की यूज टू व्यू फुल स्क्रीन इन राइटर प्रोग्राम। आपको बताना है कौन सी शॉर्टकट की राइटर प्रोग्राम में फुल स्क्रीन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ T, कंट्रोल शिफ्ट प्लस G, कंट्रोल शिफ्ट प्लस N, कंट्रोल शिफ्ट प्लस J। फुल स्क्रीन पर देखना है, स्क्रीन को फुल स्क्रीन पर देखना है, तो बताइए इसकी शॉर्टकट की क्या हो। यानी कि पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे, यानी कोई भी मेनू बार वगैरह ना दिखाई दे। तो बहरहाल स्क्रीन देखते हैं और आंसर देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, किस मेन्यू में होता है, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो ये होता है व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में सबसे नीचे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे हो इसका राइट आंसर। तो कभी भी अपनी स्क्रीन को पूरी स्क्रीन पर आपको दिखाना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राइटर में। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल इन राइटर। राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाते हैं, कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाते हैं, कंट्रोल के साथ F12 बटन दबाते हैं, या इनमें से कोई नहीं दबाते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जब स्क्रीन पर जाएंगे तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कुछ इस तरह से। टेबल के अंदर टेबल को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे हम लोग, कंट्रोल के साथ F12, कंट्रोल के साथ F12, कंट्रोल के साथ F12, 3 बार इसलिए दोहराया याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइटर शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड शो द साइड बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने और दिखाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं।
पहले तो आपको पता होना चाहिए साइड बार क्या होता है। साइड बार का मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कोई बार आ रहा हो उसको शो करना और हाइड करना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि लिब्रे ऑफिस में शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया, इसकी कौन सी शॉर्टकट की होती है, जो इसमें होती है वो आपको आंसर बताना है। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्क्रीन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये देखिए, पहले आप देखिए राइट हैंड साइड पे बिफोर कोई भी साइड बार नहीं शो कर रहा है, एंड आफ्टर आपको दिख रहा होगा एक साइड बार। जब मैंने कंट्रोल प्लस F5 दबाया तो वहाँ पे आपको एक साइड बार दिखने लगा, उसी को बोलते हैं साइड बार। क्या बोलते हैं? साइड बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन विच फाइल एक्सटेंशन इज नॉट अ रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस राइटर। कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है इनमें से? .doc ये वर्ड की फाइल होती है, .txt नोटपैड की फाइल होती है, XW जो होती है स्प्रेडशीट के लिए होती है, और CSV ये भी आपका। अब ये पूछा गया राइटर से संबंधित नहीं है इनमें से, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं। जैसे स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे टाइटल दिए हैं लेकिन .csv नहीं दिया है, इसका मतलब यही इसका राइट आंसर होगा। .csv ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? एक कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रा है या राइटर है? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या चीज है। कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रा है या राइटर है? चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने स्क्रीन की तरफ कैप्चर भी करके लिखा है और लिखा भी है, लिब्रे ऑफिस राइटर इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब इसकी शॉर्ट यहाँ पे क्या होगा? राइटर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइटर। अब नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ शो इन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में इनमें से क्या नहीं दिखता है? वर्ड नहीं दिखता है, पेज नंबर नहीं दिखता है, नेम ऑफ कंप्यूटर नहीं दिखता है, या सभी नहीं दिखते हैं। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और हम बताते हैं आपको कौन सा है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप राइट कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो हमारे साथ आप भी स्क्रीन पर चलिए। सभी लोगों के लिए स्क्रीन बहुत ही मुफाइद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को स्टेटस बार दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पेपर का नंबर दिखाई दे रहा है, वर्ड 0 दिखाई दे रहा है, कैरेक्टर भी 0 दिखाई दे रहा है, और डिफ़ॉल्ट स्टाइल दिखाई दे रही है, इंग्लिश USA दिया गया है, और जूमिंग दिखाई दे गई है। स्टेटस बार में और कोई ऑप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। स्टेटस बार में आपको नेम ऑफ कंप्यूटर का कोई नाम नहीं नज़र आ रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है? अगला क्वेश्चन का जो आंसर था, नेम ऑफ कंप्यूटर, नेम ऑफ द कंप्यूटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में इनमें से क्या नहीं दिखता है? तो आप बता दीजिएगा। सी, नेम ऑफ द कंप्यूटर नहीं दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह से, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज को ब्रेक करने के लिए किस की को कॉम्बिनेशन है? कंट्रोल A का कॉम्बिनेशन है, कंट्रोल C का कॉम्बिनेशन है, टैब बटन का कॉम्बिनेशन है, या टैब कलर का, सॉरी कंट्रोल प्लस इंटर का यहाँ पर है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज को ब्रेक करने के लिए किस कॉम्बिनेशन का जरूरत पड़ती है? बताइए आप यहाँ पे इसके राइट आंसर क्या होगा। चलिए स्क्रीन की तरफ आते हैं और हम लोग खुद से देखते हैं। यहाँ पर पेज ब्रेक शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस इंटर। राइट क्लिक क्या हो गया? कंट्रोल प्लस इंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? .odp है, .odt है, .ott है, या .doc है? टेम्पलेट के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का जरूरत होती है?
इसका राइट आंसर होगा OTT, क्योंकि टेम्पलेट पूछा गया है, टेम्पलेट के लिए किस फाइल एक्सटेंशन जरूरी है, तो यहाँ पे OTT, ओपन टेक्स्ट ट्रांसफर, यहाँ पे आपको यूज करना है .OTT, ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प किस मेनू में होता है, आपसे पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प किस मेनू में होता है? फाइल ऑप्शन में होता है, एडिट ऑप्शन में होता है, व्यू ऑप्शन में होता है, विंडो में होता है, कौन किस में होता है? चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन जो है वो है आपका किसमें, एडिट मेनू में, और शॉर्टकट की है Ctrl+H, ये है इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होती है? 0.5 होती है, 0 होती है, 0.5 होती है या 1 होती है? आपको बताना है डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होती है राइटर में। तो डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो होती है वो होती है टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में 1 इंच, 1 इंच होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट मार्जिन ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये देखिए। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम दिया गया है ये इस तरह से। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज या लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में होता है? मेल मर्ज या फिर लेटर विजार्ड इज अवेलेबल इन विच मेनू लिब्रे ऑफिस राइटर? फॉर्मेट में होता है, फाइल में होता है, टूल्स में होता है या इंसर्ट में होता है? आपको बताना है इनमें से किस में होता है मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का ऑप्शन। चलिए स्क्रीन की खोलते हैं और स्क्रीन की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए टूल्स मेनू खोला और टूल्स मेनू में मेल मर्ज ऑप्शन यहाँ पर है, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+O, Ctrl+Shift+P, Ctrl+F2 या Ctrl+C+O? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से बताएं। जी हाँ, चलिए ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+O इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एक नई फाइल बनाने के लिए किस का यूज किया जाता है? Ctrl+N का यूज किया जाता है, Ctrl+Shift+N का यूज किया जाता है, Ctrl+Shift+N का यूज किया जाता है या Alt+N का यूज किया जाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। लिब्रे ऑफिस में एक साल नया दस्तावेज बनाने के बाद शॉर्टकट की का यूज किया जाता है Ctrl+N, Ctrl+N। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Q, Ctrl+W, Ctrl+Shift+C या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं? Ctrl+Q, Ctrl+Q इसका राइट आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करना है। जब लिब्रे ऑफिस को बंद करना हो तो Ctrl+Q, लेकिन जब हमको सिर्फ राइटर को बंद करना हो तो क्या यूज करेंगे? Ctrl+W। क्या यूज करेंगे? Ctrl+W। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो है नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उन सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। क्लियर? और जो ओ लेवल के स्टूडेंट हैं वो भी अपनी तैयारी करते रहें, उनका भी नया